घर को खूबसूरत बनाने, सजाने और इसको खुशबूदार बनाने के लिए एक औरत की कितनी एफर्ट होती है, ये बस वही औरत जानती है जो घर को मेंटेन रखने की एफर्ट करती रहती है। और सभी ही औरतों में ये शौक होता है कि वो अपने घर को साफ सुथरा सजा कर रखे। आज का व्लॉग भी क्लीनिंग से रिलेटेड ही है, तो आपसे गुजारिश है कि आपने मेरा व्लॉग लाजमी देखना है, पूरा देखना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसमें मैं आपके साथ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिसको यूज़ करके आप अपने घर को बहुत अच्छा, खूबसूरत और प्यारा बना सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं थी अपनी अम्मी के घर, और तकरीबन 3 दिन के बाद जब मैं घर आई हूँ तो मेरा घर जो है वो इतना ख़राब हो चुका था, मतलब कि इतनी डस्टिंग थी और हर चीज़ बिखरी बिखरी, और मुझे आज करनी थी इसकी डीप क्लीनिंग। और घर तभी प्यारा लगता है, तभी साफ़ सुथरा लगता है जब घर के सारे अफराद मिलकर काम करते हैं। अगर ऐसा है कि आपने ही जस्ट करना है, आपके पीछे से कोई घर को देखता नहीं है, तो फिर ऐसा ही हाल होता है कि आपको डीप क्लीनिंग हफ्ते बाद करनी ही पड़ती है। तो मैं आज आई थी 3 दिन के बाद अम्मी के घर से, तो काफ़ी घर जो था वो मैसी लग रहा था मुझे, और मैंने सोचा कि आज इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी। कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कंधों में इतना पेन था, लेकिन मुझे सुकून नहीं था आ रहा। मैंने बड़ी मुश्किल से रात गुजारी और सुबह उठते ही बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने डस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। कंधों में दर्द की वजह से और इतना ज़्यादा काम करने की वजह से मुझे और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो सकती थी, इसलिए मैंने अपनी जो साथ ही हमारे घर की रहती हैं बाजी, उनको बुला लिया था। वो काफ़ी हेल्प कर देती हैं और मैं फिर उनको की मेहनत के मुताबिक जो है उनको पे कर देती हूँ। स्टेयर्स पे मैंने प्लांट्स रखे होते हैं, उनके भी सूखे पत्ते थे, तो उनको मैं झाड़ने के लिए पहले मैंने इसको झाड़ू से साफ़ किया, फिर उसके बाद मैं इसको वॉश करूँगी। यहाँ पे हमने लगाना था पाइप, क्योंकि ये बाहर वाला एरिया है, तो यहाँ पे पाइप फिट कर दिया। और साथ ही जो है हमारे घर में पौधा लगा है लेमन का। क्लीनर बनाने के लिए मैंने यहाँ से कुछ लेमन उतार लिए थे, और मैं आपको बताऊँगी कि ये क्लीनर इतना अच्छा होता है कि आपको बाजार से क्लीनर लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ लेमन डाले हैं और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, यानी ये मीठा सोडा जो है बाज़ार से खुला मिलता है, वो मैंने लिया हुआ है। 2 टेबलस्पून भर भर के मैंने इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि मेरा एरिया काफ़ी धोने वाला है। अगर आपका कम हो तो आप कम ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और इसमें नमक डाल के इसको ग्राइंड कर लिया। ये देखिए कितना अच्छा सा ग्राइंड हो गया है। लेमन भी आपका जो है वो फ्रेश को डीप क्लीन करता है। उसके बाद बेकिंग सोडा जो डाला है वो भी बहुत अच्छी सफाई करता है, यानी जो मैल कुचल होती है वो भी साफ़ हो जाती है, और अगर आपके फर्श पे चिकनाई है तो उसको भी ये साफ़ करता है। इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला और तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया था सर्फ जाग के लिए। तो ये हमारा रेडी हो चुका है क्लीनर। ये बहुत ही अच्छी सफाई करता है, जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको लाजमी यूज़ करें। इसको बना के मैंने रख दिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, और उसके बाद मैंने जो चेयर्स वगैरह थी, सामान वगैरह था, वो उठाया था, क्योंकि मैंने करना था साफ़। और यहाँ पे मेरा जो प्लांट था इसको ऐसे ही पड़े पड़े इसके पत्ते जो हैं सूख चुके थे, तो मैंने इसको बाहर रख दिया, और ये पोट्स वगैरह भी मैंने बाहर निकाले हैं ताकि मैं इसको क्लीन कर सकूँ। यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो मेरी हेल्प करवा रही थी, यानी हेल्प नहीं बल्कि काम बिगाड़ रही थी। तो जब बच्चे घर में होते हैं तो फिर वो ऐसे ही करते हैं। बाहर वाला हिस्सा बाजी धो दिया था और मैं पीछे वाइपर लगा रही थी, और फिर अंदर जाके मैंने हल्की फुल्की जो डस्टिंग थी वो की, क्योंकि रात को जब मैं घर आई थी तो जो बिखरा सामान था मैंने उसको काफ़ी समेट दिया था। अब ये मेरे बच्चे जो कपड़े वगैरह थे उनके मैंने इधर धोए थे रात को। यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं अपने ड्राइंग रूम, सिटिंग रूम को भी वॉश करूँगी। इसको वॉश करना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्नीचर वगैरह है, तो फिर इसको वॉश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कर्टन्स वगैरह का गीला लगा के मैंने ऊपर कर दिया था ताकि ये गीले ना हो जाएं। ये सारा जो क्लीनर है मैंने इसको फर्श के ऊपर अच्छी तरह से फैला दिया था। इसके बाद झाड़ू के साथ इसको अच्छी तरह से हमने फैला दिया था, और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद इसको वॉश किया। यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा और सर्फ डाल के जो स्टेयर्स वगैरह हुई रीलिंग धोई थी अच्छी तरह। इसको डेली तो नहीं धोती क्योंकि ये पानी से ख़राब हो जाती है, लेकिन महीने 2 महीने बाद इसको ऐसे मैं पानी के साथ क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो मैं हल्का सा वेट करके कपड़ा इसको साफ़ करूँ तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, लेकिन आज धो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। दोनों साइड से सर्फ के साथ मैंने इसको साफ़ कर लिया था, और जो पानी बच चुका था वो मैंने स्टेयर्स पे फैला के अच्छी तरह से स्टेयर्स को भी साफ़ कर लिया था, क्योंकि स्टेयर्स पे जो मार्बल यूज़ हुआ है वो ब्लैक कलर का है, और इसकी सफाई बहुत ही ज़रूरी होती है। और बिल्कुल भी हल्का सा पाँव लगे तो इसके ऊपर काफ़ी जो है वो स्टेन बढ़ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको डीप क्लीन किया। जो मैंने रीलिंग के लिए बनाया था उसी के साथ मैंने स्टेयर्स को भी साफ़ कर लिया था। काफ़ी स्लिपरी हो जाता है बड़ी मुश्किल से, और मैंने एहतियात से इसको पकड़ पकड़ के साफ़ किया था, क्योंकि अगर हल्का सा भी आपका पाँव फिस जाए तो आपको चोट भी लग सकती है। इसके बाद का अपने लाजमी ध्यान। पानी के साथ इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। बाजी ने मेरा रूम साफ़ कर दिया था, और मैं पीछे पीछे वाइपर लगा रही थी। अब आपसे गुजारिश है कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो लाजमी बताइएगा, मुझे जान की बहुत खुशी होगी आप इस एरिया से मेरी वीडियो देख रहे हैं। ये सिटिंग रूम और डाइनिंग रूम जो है मैंने फिर इसको नहीं था धोया,
क्योंकि काफ़ी इसमें फर्नीचर है और फिर पानी चला जाता है और काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर मैंने सोचा कि चलो इधर झाड़ू ही लगा लेते हैं, तो क्योंकि इसको इतना ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑलमोस्ट मेरा जो एरिया है वो साफ़ ही रहता है। इसके बाद मैंने अपने फर्नीचर वगैरह जो है उसको डस्ट किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई थी। तो इसको आपने जब भी साफ़ करना है तो आपने लॉन का पीस लेकर उसके साथ साफ़ करना है। आपने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि जब तक आपकी डस्ट बिल्कुल कंप्लीट साफ़ नहीं होगी, अगर आप पानी का इस्तेमाल करके या गीला कपड़ा यूज़ करेंगे तो बहुत ही लाइन से पड़ जाएंगी और बहुत ही बुरी लगेंगी। और ये क्लीनर आप इस तरह से बना सकते हैं घर में कि आपने लेमन के कुछ ड्रॉप्स ले लेने हैं और बेकिंग सोडा डाल के हल्का सा पानी डाल के आपने इसको शावर में भर लेना है और शीशों के ऊपर ऐसे स्प्रे करके उसके बाद लॉन के कपड़े से साफ़ करेंगे तो ये बिल्कुल ही चमक जाएंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। डाइनिंग टेबल के ऊपर भी ऐसे ही शीशा है और इसको साफ़ करने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और इसके ऊपर भी काफ़ी डस्ट थी। पहले मैंने इसको लॉन के सादे कपड़े के साथ डस्ट सारी उतार ली। चेयर्स के ऊपर भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और बाहर जो कौवा था वो कहीं कहीं कर रहा था और मैं सोच रही थी कि कोई मेहमान ज़रूर आएगा। है यहाँ पे जो क्लीनर था उसके साथ मैंने इसको शावर किया है और हल्के हाथों से जब आप करेंगे तो आपके सामने ये देखें इसके स्टेन्स भी उतर जाते हैं, लेकिन आपने जब स्प्रे करने के 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे रखना है ताकि जितने भी स्टेन्स हैं वो मेल्ट हो जाएं और आप जब कपड़ा लगाएंगी तो वो बिल्कुल ही साफ़ हो जाएंगे। ये देखिएगा माशाल्लाह से कितना नीट कितना क्लीन हो गया है। बिल्कुल आपने हल्के सॉफ्ट हाथों से करना है। उसके बाद मैंने अपने फर्नीचर की सफाई की। ये है जी बर्तनों वाली अलमारी और आप ये पॉलिश देख रहे हैं, माशाल्लाह से 7 ईयर्स होने वाले हैं मेरी शादी को और ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि मैंने इसको हमेशा ही ऐसे साफ़ करती हूँ, बिल्कुल खुश कपड़ा लेती हूँ और उसके साथ साफ़ करती हूँ। तो इस तरह आपकी जो फर्नीचर की जो मुद्दत है ना, यानी उसकी जो ज़िंदगी है वो भी बढ़ जाती है अगर आप उसको साफ़ करते हैं। अगर आपके फर्नीचर के ऊपर ढेरों डस्ट पड़ी है वो देखने में भी बुरी लगती है और आपका फर्नीचर जो है वो बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। मैंने अच्छी तरह से सारी डस्टिंग कर ली थी। उसके बाद ये जो टेबल्स वगैरह थे ये भी रैंडमली पड़े थे और मेरे जो बच्चे हैं वो भी साथ साथ जो है वो मेरी हेल्प कर रहे थे, बल्कि मेरे काम को बिगाड़ रहे थे। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही थी और साथ साथ जो है वो चीज़ों को मैनेज कर रही थी और जो मेरे बच्चे हैं वो उतार उतार के फेंके जा रहे थे और मैंने सोचा कि चलो ये खेल तो रहे हैं ना, वरना अगर मैंने इनको बाहर निकाल दिया तो ये रोते रहेंगे और इतना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया था सारा काम और मेरी बेटी जो है बार बार कैमरे के सामने आ रही थी और मैं इसको कभी किसी बहाने से साइड पे कर रही थी, कभी किसी बहाने से साइड पे कर रही। इसके बाद मैंने टेबल के ऊपर ऐसे ये शीट्स रखी हुई, ये शॉपिंग बैग था और इसको मैंने कट करके यहाँ पे रख दिया था, क्योंकि ये मेरे जो कर्टन्स ना उसके साथ काफ़ी मैच कर रहा था, तो फिर मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया। आप इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपके घर की ब्यूटी भी इंक्रीज़ होती है और इस तरह से आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होते। बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाकर अगर हम काम करें तो आपका घर भी प्यारा लगे, साफ़ सुथरा लगेगा और आपको सही बात है बहुत ही खुशी होती है जब हमारा घर प्यारा होता है, साफ़ सुथरा होता है। लोगों की शाबाश की बात छोड़ ही दें, लोग तो करते हैं, अगर ना भी करें तो अपने जो दिल की सुकून होता है ना वो क्या बात है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा ज़रूरी होता है और जब आप घर को क्लीन कर लेते हो ना तो आपको बड़ी खुशी मिलती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब सारा घर क्लीन हो जाता है, महका होता है, हर चीज़ नीट क्लीन होती है तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। लेकिन साथ ही जब ऐसी चीज़ें बिखरी पड़ी हों, गंदी हों, तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है और फिर मुझे वो काम करना पड़ता है जो मुझे खुशी देता है। तो आज का भी लोग मैंने ऐसे ही आपके साथ शेयर किया। सारा मेरा ये डाइनिंग रूम वाला जो काम था और सिटिंग रूम वाला जो काम था, क्योंकि मेरे डाइनिंग रूम और सिटिंग रूम साथ साथ ही है तो इसलिए दोनों के साथ ही मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे बस सेपरेशन इस कर्टन्स के साथ हुई है। इधर वाला एरिया भी ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका था और ये बस मैं अब विंडोज़ वगैरह क्लोज कर रही थी, क्योंकि हल्की हल्की हवा भी जा रही थी और बाहर से मिट्टी जो है वो अंदर आ जाती है। फिर रोज़ रोज़ तो इतनी डीप क्लीनिंग होती नहीं है मुझसे, क्योंकि मेरे कंधों में भी दर्द है और फिर इतना बड़ा घर रोज़ का रोज़ ऐसे क्लीन नहीं किया जाता, इसलिए मैं सारे कर्टन्स आगे कर रही थी और सारी विंडोज़ मैंने बंद कर दी थी। इसके बाद लाइट्स ऑफ करके मैं इसको बंद करके रख दूँ।